नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 10 की मैथ्स आपके लिए ले रहा हूँ। आरबीएससी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री और प्रायिकता की जो त्रिकोणमिति और प्रायिकता की क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पे लाइव आ चुकी हैं। अगर आप बात करें तो आप बाद में चैप्टर जो स्टार्ट कर दिया था, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बेसिक्स बताए थे कि मेंसुरेशन के अंदर हम बात कर रहे थे सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और एरिया के बारे में बात कर रहे थे, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल के साथ कि क्या क्या एग्जाम्पल जो आपके आरबीएससी बोर्ड की बुक के अंदर है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। तो आप आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हो। जल्दी से जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, जिससे कि सबको इस चीज़ का पता लग जाए, आसानी से वो सिलेबस जो है वो कर पाए इजीली कम टाइम के अंदर। अपना आरबीएससी का जो 2021 का जो बोर्ड 10th बोर्ड का जो एग्जाम है वो आसानी से क्रैक कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका दे रखा है दोस्तों कि आपको वृत्त की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने हिंदी में लिखने का कोशिश किया है यहाँ पे अच्छे से। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता देना जरूर। यहाँ पे वृत्त की परिधि लिखी हुई है 132 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस चीज़ को माइंड मत करना दोस्तों। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 132 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 132 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस दे रखा है, वृत्त की परिधि आपको 132 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जल्दी से आप सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है 2πr क्या होती है दोस्तों? सर्कमफेरेंस होती है, या मैं बोलूँ वृत्त की परिधि या परिमाप होती है। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दिया। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? 2πr लिख दिया दोस्तों। अब आपको पता है आर आपको क्या दिया हुआ है? परिधि की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी। आपको सी का वैल्यू कितना दे रखा है? 132 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको आप इसके बराबर ही रख देंगे और 2π को नीचे ले जाएंगे दोस्तों, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 132/2π आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों कि पाई का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ नहीं हो तो पाई का वैल्यू आप हमेशा क्या लेंगे? पाई का वैल्यू आप हमेशा लेंगे 22/7 या 22/7। ठीक है, अब आपको पता है कि आर का वैल्यू कैसे आएगा? देखिए 132 है और ऊपर क्या आ जाएगा? 7 चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा दोस्तों? 2 × 22 रह जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 6 12। देखो साथ में आप करते जाइए। 2 6 12 और 22 को अगर आप कट करेंगे तो 3 टाइम्स चला जाएगा और 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए वापस से बता देता हूँ। पहले इसको 2 से कट किया, 2 से इसका भाग दिया, कितना आ गया? 66 आ गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे 22 के साथ 66 को बोला तो कितनी बार गया? 3 बार गया और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर आ गया। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 21 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। 1 मिनट में आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 1 नंबर में आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, इसी का ही सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 1 का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है, वापस से वृत्त की परिधि आपको दी हुई है 176 सेंटीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आपको दे रखा है 176 सेंटीमीटर। हिंदी और इंग्लिश में मैंने इसको कन्वर्ट किया है, लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगेन यहाँ पे क्या होता है? C = 2πr। प्रैक्टिस करते जाइएगा। वो कितना हो गया? 176 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू चाहिए तो 176 से क्या करेंगे? 176 से 2π को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आपको पता है अगर दिया हुआ नहीं है तो पाई का वैल्यू क्या लेना है? पाई का वैल्यू आपको लेना है दोस्तों 22/7। 7 ऊपर चला गया। अब यहाँ पे 2 से अगेन इसको कट करेंगे, 2 8 जा 16 और 1 आया यहाँ पे, वापस से आया 2 8 जा 16 और ये 22 1 जा 22, 22 4 जा कितना हो गया? 88। आपको 1 से 25 तक की टेबल्स आनी चाहिए अच्छी कैलकुलेशन के लिए। 1 से 25 तक की टेबल आपको आनी चाहिए। बचपन में बोलते थे लेकिन कोई नहीं सुनता था, लेकिन आज कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल है। 1 से 25 तक की टेबल अगर आपको आती है, 1 to 25 तक की टेबल आपको पता है, तो आप आसानी से यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कम टाइम आपका जो है, बहुत कम टाइम लगेगा और एग्जाम में और क्वेश्चंस करने के लिए काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको पता है 3 घंटे तो मिलते हैं आपको एग्जाम्स में। तो यहाँ पे 1 से 25 तक की आपकी टेबल्स होनी चाहिए, मतलब पहाड़े जिनको कहते हैं अपन, वो आने चाहिए आपको। और यहाँ पे बात करूँ अगर मैं 1 से 25 तक के आपको क्या होने चाहिए? सारे के सारे वर्गमूल पता होने चाहिए, स्क्वायर पता होने चाहिए। और यहाँ पे 1 से 15 तक के आपको क्या पता होनी चाहिए? क्यूब पता होने चाहिए। ये आपको पता होनी चाहिए, जो अपन घनमूल जिसको बोलते हैं, वर्गमूल, घनमूल और पहाड़े जो हैं वो आपको आने चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन सॉलिड करनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये हो गया हमारा 7 4 जा 28 सेंटीमीटर का आंसर आ गया। तो नोट कर लो इसको भी, और वो वाला पहले वाला क्वेश्चन है उसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। दोनों चीज़ों को एक बार लिख लीजिए इनको, उसके बाद आपको हर एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। जैसे पहले वाला का पार्ट का क्या आया था हमारा आंसर? 21 सेंटीमीटर। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना और वैसे आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है एग्जाम्पल पार्ट के अंदर। आज मैं सारे एग्जाम्पल कवर करवाने वाला हूँ, क्योंकि 15.1 जो है आपकी वही एक्सरसाइज यहाँ पे रह गई है, बाकी 15.2 और 15.3 को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है, इस बार के लिए हटा दिया गया है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए।
नेक्स्ट पार्ट हमारा उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आर दे रखा है दोस्तों आपको, आर आपको क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखा है दोस्तों आर दे रखा है। अगर आपको आर पता है, ठीक है, अगर आपको आर पता है और आपसे क्या पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आपको एरिया बताना। अब एरिया कितना आसान है आप देखिए, एरिया क्या होता है दोस्तों हमारा पाई आर स्क्वायर। इतने आसान आसान एग्जाम्पल है, आप आसानी से हर एक चीज को कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू क्या है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 7 इंटू 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 7 2 से कितना हो गया 14, 1 आया, 7 2 से 14 और 1 कितना हो गया 15, 154 या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना है दोस्तों, यूनिट से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि एरिया है, वहाँ पे पर क्या निकाल रहे थे अपन रेडियस निकाल रहे थे, तो केवल क्या आया था सेंटीमीटर आया था। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इसको भी साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा। और लास्ट जो एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आपको व्यास पूछा गया है, ठीक है, इसका मैंने इंग्लिश वर्जन नहीं लिखा है, यहाँ पे नंबर्स तो सेम है ही क्योंकि पूरा जगह जो है उसी में चला जाता है। अगर आपको समझाना मेरा जो है मोटिव वो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं आप एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चल रहा है, अगर 11 किलोमीटर कोई पहिया घूम रहा है तो दोस्तों एक राउंड करेगा फिर दूसरा करेगा, तो कितने चक्कर लगा रहा है, ऐसे करके वो 5000 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अगर एक चक्कर जो है, या मैं 2πr की बात करूं, एक बार कितना, एक बार चक्कर लगाने की दूरी अगर मैं बात करूं, एक चक्कर लगाना कैसे निकाल सकते हो आप, एक चक्कर निकाल सकते हो कि एक 11 किलोमीटर उसकी क्या है दूरी है, 11 डिवाइडेड बाई क्या कर दो आप 5000 कर दो, सीधा सीधा क्या आ जाएगा दोस्तों एक चक्कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा एक चक्कर, या मैं लिख दूं यहाँ पे एक राउंड आ जाएगा। एक राउंड क्या होता है दोस्तों आपका, एक राउंड ही तो यहाँ पे क्या होता है 2πr होता है, उसी को हम क्या कहते हैं सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये बात क्लियर है आपको। तो 11/5000 कर दिया मैंने, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही कि 11 किलोमीटर जा रहा है वो राउंड करते करते, अगर राउंड करते करते 11 किलोमीटर तक गया, उसके बाद आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है 5000 चक्कर लगा रहा है। तो अगर एक चक्कर मुझे निकालना है, एक राउंड मुझे निकालना है, तो क्या करूंगा 11/5000 कर दूंगा, 11/5000 कर दूंगा सिंपली, जिससे क्या हो जाएगा एक चक्कर आ जाएगा। एक चक्कर आ गया दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि ये किस में है, किलोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। तो इंटू 1000 किया यहाँ पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 11 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो किस में आ गया दोस्तों मीटर में आ गया। और अगर 100 से और मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों तो किस में आ जाएगा सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये सिंपल आपको पता, ये यूनिट्स कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, और यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। ये पता होना चाहिए आपको, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ पे देखेंगे 5 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 10, और ये 20 आ गया, 20 आ गया, 11 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा, और वो भी क्या आएगा मेरा पूरा एक राउंड है, किस में आ जाएगा 220 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो आपको पता है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, क्या आ गया एक बार पहिया चक्कर लगाएगा वो आ गया 220 सेंटीमीटर, एक बार जैसे ही राउंड लेगा ना वो तो 220 सेंटीमीटर चला जाएगा। मतलब क्या आ गया उसका पूरा का पूरा बाउंड्री आ गया, उसका पूरा का पूरा परिमाप आ गया, परिधि आ गया, सर्कमफेरेंस आ गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 220 आ गया। इसके बाद आपको पता है किसके इक्वल रखना है 2πr के इक्वल रखना है दोस्तों। तो 2πr के इक्वल इसको रख दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे चेक कर लो 2πr इक्वल टू 220 आ गया। और मेरे को पूछा क्या गया है पहिए का व्यास पूछा गया है, मतलब डायमीटर पूछा गया है। तो पहले रेडियस तो निकाल लूँ, उसी के बाद तो त्रिज्या तो निकाल लूँ, उसी के बाद व्यास निकालूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π नीचे चला जाएगा दोस्तों, वैसा का वैसा क्वेश्चन बन गया, 2π नीचे चला गया। और यहाँ पे अब क्या लिख दूंगा इसको 2 × 22, और ऊपर क्या चला जाएगा 7, और 22 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ गया, और ये 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे 2 5 से कितना हो गया 10 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 7 से कितना आ गया दोस्तों 35 सेंटीमीटर आ गया। इसको सॉल्व किया मैंने, सिंप्लीफाई किया बहुत जल्दी। ये देखिए 10, ये आ गया 5 5 7 से कितना हो गया 35, 7 को 5 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया आपका 35 सेंटीमीटर आ गया दोस्तों। 35 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका रेडियस आया है, अभी क्या आया है रेडियस आया। और आपको पता है मैंने पहली क्लास में, आपको प्रीवियस क्लास जाके चेक कर लो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे रेडियस जो है अगर उसको दुगना कर दें तो क्या आ जाता है हमारा त्रिज्या का दुगना कर दे तो व्यास आ जाता है, डायमीटर आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ, त्रिज्या का दुगना करने वाला हूँ दोस्तों। तो क्या होगा मेरा, अगर डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 × 2 कर दिया तो कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया व्यास आ गया दोस्तों। यही मेरा क्या हो गया 70 सेंटीमीटर क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको, तीनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको बात समझ में आनी चाहिए, एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। पहला एग्जाम्पल का पहला पार्ट था, उसका आंसर देखा आपने कैसे किया, सेकंड पार्ट किया, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल किया, उसका आंसर आपसे पूछा गया, एरिया पूछा गया था, और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किस तरीके से यहाँ पे पहिए का आपको व्यास बताना है, या मैं बात करूँ अगर, तो अगर आपको टायर का आपको क्या बताना है, डायमीटर बताना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करते हैं, कैसे यहाँ पे आपको सरकमफेरेंस पता लगता है, कैसे कॉन्सेप्ट निकाला आपने कि एक चक्कर कैसे निकाला जाएगा, उसके बाद आपने पेरीमीटर कैसे निकाला, उसके बाद पेरीमीटर के थ्रू आपने रेडियस कैसे निकाला, और रेडियस से डायमीटर कैसे निकाला। तो एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई तो नीचे जाके कमेंट करके बताना, और यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सारे एग्जाम्पल कवर हो गए, और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है लास्ट वाला थर्ड वाला इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये 2 नंबर के अंदर आपका क्वेश्चन आरबीएससी 2021 में राजस्थान बोर्ड 2021 में आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों 15.1 मतलब 15.1 जो प्रश्न वाला है, जो एक्सरसाइज है, उसको हम यहाँ पे अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कवर करवाऊंगा, जिससे आपके 5 नंबर राजस्थान बोर्ड में पक्के हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।